6 और दिन के 3 बजे हैं और मैं इस समय कच्छप द्वार पे हूँ। मुझे लगा शायद भीड़ ख़त्म हो गई होगी, कुछ कम हुई होगी, लेकिन भीड़ और श्रद्धालु बिल्कुल भी कम नहीं हुए हैं। शायद ही मुझे लग रहा है शायद भीड़ एकदम से जैसे टूट सी गई हो महाकुंभ में। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कच्छप द्वार के पास में आपको भगवत गीता मुफ्त में मिल जाएंगी। केवल 20 रुपये में एक बुक खरीदनी है, उसके साथ में ये फ्री देंगे। जहाँ दूर तक नजर जा रही है वहीं तक भीड़ सारी भरी हुई है। बहुत भीड़ है। मुझे नहीं लगता है श्रद्धालु किसी भी चीज़ या किसी भी घटना से मानेंगे। आस्था लोगों में अटूट है। उस तरफ शास्त्री ब्रिज आपको दिख रहा है। और चलना पड़ेगा। कितने लोग? पैदल चलना अभी भी लोगों को कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा अगर नदी की तरफ जा रहे हो। संगम की तरफ जाएं तो मैं बात करूं, उसका पता नहीं है आपको कहां से आप उतरेंगे, कहां जाएंगे। तो इसलिए कंफर्म मान के चलिए कि पैदल तो चलना ही चलना है। किलोमीटर भूल जाइए, पैदल तो चलना ही चलना है आपको। लेकिन आज भीड़ गजब की दिख रही है। दिन में मैं कई दिनों में आया हूँ, रात में निकल रहा था तो भीड़ कम होती थी, लेकिन दिन में भाई भीड़ बहुत है। परेशान हो रहे हैं लोग वजन उठाकर, चलकर, पैदल। और ऊपर से सूरज जब होता है तो गर्मी भी लगती है, लेकिन नहाकर सारी थकान दूर हो जाती है और फिर शांति का मन करता है कहीं बैठकर शांति ले या भूख लगे। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपको घर जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकती। आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं तो ये निश्चित है कि आप भक्ति के नाम पर जितना परेशान या जितना दुखी हो सके, जितना अपने कष्टों को झेल सकें झेलिए, क्योंकि कृपा बिना कष्ट को झेले नहीं आएगी। सभी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई भी नहीं है कि बिना मनोकामना के आता है। तो कष्टों को पैदल चलना तो झेलना ही पड़ेगा। बड़े बूढ़े बूढ़े बेचारे हैं, व्हील चेयर पे हैं भाई, बैसाखी लेके चल रहे हैं। तो आपके लोगों के तो फिर भी पैर हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ना लाएं तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को गोदी में चलना, फिर कोई परेशानी हो तो उसको भी झेलना। वही बहुत भीड़ हो गई है। ये है शास्त्री पुल, बहुत ऊंचा है। भाई कितने बड़े बड़े कैमरे लेकर आए हैं, पता नहीं क्या शूट करेंगे। ये चीज़ बहुत गंदी है। ये चीज़ बहुत गंदी है भाई। लोगों को चलने के लिए में दिक्कत है और ये ऑफिसर SDM देखिए पैदल चल रहे हैं। तो VIP कल्चर ख़त्म होना चाहिए। यहाँ छाँव है तो बड़ी ठंडक सी लगी यहाँ पहुँचकर। मुझसे अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने एड्रेस पूछा तो मैंने पूछा उनसे कि पहले आपको गंगा नहाना है या यमुना नहाना है या संगम नहाना है। तो उन्होंने बताया मैं संगम नहाना है। तो मैंने कहा अभी आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, आप आगे से राइट ले लीजिए। तो मैं बताना भूल गया, तो बहुत पीछे थे वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम पैदल चलकर थक गए। मैंने कहा अगर आपको संगम ही नहाना है तो आपको पीछे लौटना ही पड़ेगा, और गंगा नहाना है तो आप जस्ट सामने हैं, आप नहा सकते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी तो बोले हमें बोट जाना है। तो मैंने कहा उसके लिए आपको बोट क्लब जाना पड़ेगा। यहाँ इस तरफ कोई भी बोट नहीं है।
पर परसों आया था, यानी कि कल थी 4 तारीख को शाम का समय। तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब इतनी शांति थी, बड़ी सन से हवा चल रही थी। और आज देखिए घाट के किनारे पैर रखने के लिए जगह नहीं है। उधर शास्त्री पुल पर पूरे पे जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ चल नहीं रही कि पब्लिक रेंग रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। मैं यहाँ शांति से स्नान करने आया था कि मतलब यहाँ जगह खाली मिलेगी तो आराम से नहा सकूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी भीड़ मिलेगी कि मतलब मुश्किल हो जाएगा। गंगा पवित्र बहती हुई, यहाँ गहराई है, यहाँ नहाने की मना है, क्योंकि यहाँ घाट नहीं है, आपको उसी तरफ नहाना है अगर नहाना है तो।